देखो, प्रधानमंत्री ने इस्तीफ़ा भले ही धर्मेंद्र प्रधान का ले लिया, लेकिन इसके बाद जो दूसरा शिक्षा मंत्री बनाया है वो उससे ज़्यादा कलाकार आदमी है, वो उससे कम पढ़ा लिखा आदमी बनाया है। सिर्फ इस्तीफ़ा ही वापस लिया, कोई छात्रों से माफ़ी नहीं मांगी कि हमसे गलती हुई। अमित शाह ने अभी तक कोई माफ़ी नहीं मांगी कि जो लाठियां चलवाई और जिसमें जो छात्र 500 से ज़्यादा छात्र घायल हुए, उनके खिलाफ ऐसा काम अमित शाह ने क्यों किया, उस पर भी कोई बात है। पूरे देश में तमाम राजनीतिक पार्टियां अपना अलग अलग आंदोलन पहले से कर रही थी, और ये जो आंदोलन है जंतर मंतर पे, ये पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष का आंदोलन नहीं था, ये जन आंदोलन था। क्योंकि पर्टिकुलर जो आंदोलन जो 2-4 लोग कर रहे थे वो तो ये चाहते थे कि ये आंदोलन का बड़ा रूप ना हो। वहाँ पे आपने भी कवर किया है और मैं भी 1-2 मरतबा गया हूँ। वहाँ सिर्फ ये बोला जाता था कि हमें सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा लेना, हमें सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोलना, हमें मोदी के खिलाफ कुछ नहीं बोलना, हमें अमित शाह के खिलाफ कुछ नहीं बोलना, हमें बीजेपी के खिलाफ कुछ नहीं बोलना। वो तो ये जब जो जन सैलाब आया, जब सोनम वांगचुक को वहाँ से पुलिस ने उठा लिया, उसके बाद जो भीड़ इकट्ठी हुई और भीड़ ने जो एक बृहद रूप लिया, जो एक वहाँ पर डाइवर्सिटी हमें देखने को मिली कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए ऐसे ऐसे रचनात्मक शब्द वहाँ के यूथ लेके आए, ऐसे ऐसे जो क्रिएटिविटी लेके आए। बच्चे पूछ रहे हैं पुलिस वालों से कि अंकल कब टीयर गैस चलाओगे, अंकल कब वाटर कैनन छोड़ोगे, अंकल कब लाठियाँ चलाओगे। देखो हम तो हॉर्लिक्स पी के आ गए अंकल, अब आप लाठियाँ चलाओ, हम प्रोटीन पी लेंगे। बताओ ऐसा कोई आंदोलन हुआ है? बिहार में एक वीडियो वायरल हो रहा है कि पुलिस वाटर कैनन छिड़क रही है और बच्चे वहाँ डांस कर रहे हैं, बच्चे उस आंदोलन को एंजॉय कर रहे हैं। डर खत्म हो गया। बिल्कुल, डर सरकार ने ख़त्म कर दिया। और तो और प्रधानमंत्री देश के युवाओं ने तो मेलोनी मैडम को भी नहीं छोड़ा। मेलोनी मैडम का इंस्टाग्राम का जो जहाँ भी मेलोनी ने जब फ़ोटो डाले तो उस वहाँ कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट बॉक्स में कोई ये सलाह दे रहा है कि आपका बॉयफ्रेंड ठीक नहीं, इससे ब्रेकअप कर लो। कोई कह रहा है कि अपने बॉयफ्रेंड को समझाओ, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई तो मेलोनी मैडम को नीला ड्रम भेंट कर रहा है। पर्सनल अटैक मोदी जी पर किया जा रहा था, ये आंदोलन क्यों ना किया जाए? प्रधानमंत्री जब विपक्ष के नेताओं पे पर्सनल अटैक कर सकते हैं, प्रधानमंत्री जब आम जनता पे पर्सनल अटैक कर सकते हैं, प्रधानमंत्री के लोग जब आम जनता को पाकिस्तानी अलगाववादी दहशतगर्द बोल सकते हैं, तो प्रधानमंत्री पे पर्सनल अटैक क्यों ना किया जाए? 2 महीने से बच्चे आंदोलित हैं, 36 दिनों से तो ये जंतर मंतर पे आंदोलन चल रहा है। उससे पहले भी जब से नीट की परीक्षा का पर्चा लीक हुआ, जगह जगह वो पूरे देश भर में आंदोलन चल रहा है। प्रधानमंत्री को 2 महीने से ये सुध नहीं आई? प्रधानमंत्री 2 महीने से क्या भांग खा के कहीं पड़े हुए थे? क्या वो नशे में सो रहे थे कि जब ये आंदोलन इतना बृहद रूप लेगा, जब मेरी पूरी दुनिया में थू थू हो जाएगी, तब आके जो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा लिया जाएगा? यही इस्तीफ़ा अगर 2 महीने पहले हो गया होता, नैतिकता के आधार पे हो गया होता। हालांकि राजनाथ सिंह जो निंदा मामा बने बैठे हैं, वो ये कहते हैं कि बीजेपी में कोई नैतिकता नहीं है, कोई इस्तीफ़ा कल्चर नहीं है। और ये इस्तीफ़ा जो हुआ है ये भी मजबूरी में हुआ है, क्योंकि आप वाली बात है श्रीमान जी कि अब जो मामला है वो हाथ से निकल चुका था। अब पूरा देश सिर्फ एक ही बात कह रहा था कि प्रधानमंत्री इतनी हठ धर्मिता क्यों दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री इतने जिद्दी क्यों बने हुए, क्यों रात के 12 बजे इंस्टाग्राम पे वीडियो बना के डाल रहे हैं, क्यों इस्तीफ़ा नहीं दे रहे हैं, और क्यों जो कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा ही एक समस्या का समाधान नहीं है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा ही समस्या का समाधान नहीं है। जो उस विभाग में सचिव थे, जो तमाम अधिकारी थे, उनके भी हटा ट्रांसफ़र हुआ है ना, उनको निलंबित करना चाहिए। ट्रांसफ़र करके आपने किसी दूसरे विभाग में भेज दिया है, जबकि निलंबन होना चाहिए, उनके ऊपर जांच बैठनी चाहिए ऐसे आरोपियों के ऊपर जो लाखों करोड़ों रुपए का जो गबन कर रहे हैं। और तमाम जो कोचिंग संस्थान इसमें जुड़े हुए हैं उनके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए कि लगातार पिछले 10-12 साल से आखिर इतना बड़ा जो स्कैम चल रहा है, इतने बड़े जो घोटालेबाजी चल रही है, उस पर कोई जाँच क्यों नहीं हो रही, और उसमें जो दोषी लोग हैं उनका पर्दाफाश क्यों नहीं हो रहा है। आप लोग क्या सीखोगे बच्चों से? देखो, एक कहावत है बहुत पुरानी, चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। अब हम लोगों को भी, विपक्ष के नेताओं को भी क्रिएटिविटी इस्तेमाल करनी होगी।
सिर्फ हम विरोध करते रहेंगे तो ये सरकार नहीं हटने वाली। हम लोग ये सोचें कि चलो प्रधानमंत्री एक गौरवमयी पोस्ट है तो इसके खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल ना करें, लेकिन प्रधानमंत्री को ऐसी ही बातें सब शोभा देती हैं। प्रधानमंत्री की जो मंडली है उनको गाली गलौज ही शोभा देता है। प्रधानमंत्री, एक बात बताइए, प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री नहीं थे, जब मुख्यमंत्री थे, बने थे, बिल्कुल सही बने थे। ऐसे व्यक्तियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए और मेरा पूरा समर्थन है ऐसे युवाओं को। मैं ऐसे युवाओं की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। जब 21 बच्चों ने अपनी शहादत दी, 21 बच्चों की मौत हुई है, उस पर प्रधानमंत्री कोई बोले? 22 बच्चों पे कुछ बोले प्रधानमंत्री? जो आदमी मृत्यु पर शोक व्यक्त नहीं कर सकता है तो वो व्यक्ति नहीं है। तो गंभीर मामला है, गंभीर मामला। माफी मांगी कि उनके विभाग की वजह से, उनके मंत्री की वजह से, उनकी लचर व्यवस्थाओं की वजह से, उनकी गलत नीतियों की वजह से 20 से ज़्यादा बच्चों की शहादत हो गई। इतना बड़ा जो सिस्टम है वो सिस्टम कोलैप्स कर गया, तो उसमें मोदी को माफ़ी मांगनी चाहिए थी। मीडिया अपना काम नहीं कर रहा, आंदोलन में बढ़िया हो रहा है। मीडिया इसी लायक है। मीडिया एक तरफ प्रधानमंत्री के लिए तो महिमा मंडन कर सकती है, लेकिन मीडिया ने कभी भी इस आंदोलन का सपोर्ट नहीं किया। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने पहले और भी जो आंदोलन हुए, चाहे वो किसानों का आंदोलन हो, चाहे वो महिला पहलवानों का आंदोलन हो, हर आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की। और यहाँ भी गोदी मीडिया ने कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी इस आंदोलन को बदनाम करने की। वो तो इन बच्चों ने बहुत अच्छा किया। मैं तो कह रहा हूँ इन बैन कर देना चाहिए ऐसे लोगों से। जैसे लोग भड़का रहे थे ना वहाँ पर। मैं सच्चाई कह रहा हूँ। आप गलत करोगे तो भरोगे। गलत किया था, सरकार ने गलत किया तो सरकार ने झेला। हालांकि बीइंग ए पॉलिटिशियन, बीइंग ए नेता, मैं वो काम नहीं कर सकता। मैं प्रधानमंत्री को गाली नहीं दे सकता, मैं बीजेपी को गाली नहीं दे पाऊंगा, मैं असभ्य भाषा का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। लेकिन प्रधानमंत्रियों ने काम गाली खाने के किए हैं। बीजेपी ने जो काम है वो गाली खाने के किए हैं, तो उन्हें गालियां मिली। जब आप देश की करोड़ों की संख्या का जो हमारा युवा है, 40-50 करोड़ हमारे देश में युवा है, युवाओं का ये देश है, तो ये जो जेनजी है इसको आप परेशान करोगे, इसको आप प्रताड़ित करोगे, इसके भविष्य के साथ खिलवाड़ करोगे, तो ये ढीठ जनरेशन है। ये लोग किसी की नहीं सुनते। इन्हें पुलिस का डर नहीं है। हम उस उम्र में पुलिस से डरते थे, पुलिस सामने आ जाए तो हमारी हिम्मत नहीं होती थी कुछ बोलने की। और ये लोग पुलिस का बड़ी बहादुरी से निडर होकर सामना कर रहे थे। उनके सामने मीम बना रहे थे, उनके सामने वीडियोस बना रहे थे, उनके सामने बेखौफ होके अपनी बात कह रहे थे। तो ये जो जनरेशन है, ये मस्त मौला जनरेशन है, बेखौफ जनरेशन है, इससे प्रधानमंत्री को पंगा नहीं लेना चाहिए, बीजेपी को इनसे उलझना नहीं चाहिए। युवाओं ने तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लिया। क्या विपक्ष अब रामपुर की आजम खान की जो यूनिवर्सिटी है जौहर, उसको बचा पाएगी? बिल्कुल बचाएगी। विपक्ष पूरी तरीके से एकजुट होकर जौहर विश्वविद्यालय के लिए आंदोलित हो रहा है। और मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ, जौहर यूनिवर्सिटी की एक ईंट भी हम टस से मस नहीं होने देंगे। योगी बाबा हैं, बने रहने दो बाबा। अब बाबा का ही नंबर है। देखिए, अब ये जान लीजिए कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, और देश का युवा अब हमारे साथ है। देश का युवा एक बात तो जान गया है कि ये जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, ये लोग उनका भला नहीं कर रहे हैं, ये लोग सिर्फ और सिर्फ देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने का जो काम है वो सिर्फ विपक्ष का नहीं, संपूर्ण उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश की जनता का है। क्योंकि सवाल यहाँ पर शिक्षा का है, और शिक्षा जो है वो देश के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और उसका हम पिछले 12 साल से हम देख भी रहे हैं कि देश में जैसे जैसे जो निजी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया और जो सरकारी यूनिवर्सिटी, सरकारी कॉलेज, सरकारी विद्यालयों की जो दुर्दशा बीजेपी ने की है, उसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है। इस समय इस देश में क्या दुर्दशा हो रखी है शिक्षा को लेके, बेरोजगारी को लेके देखिए कैसा तांडव मचा हुआ है। और ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिन पे अब इस देश का युवा एकजुट हो गया है, देश का युवा अब जागरूक हो गया है। और अब देश का युवा इन सरकार की सुनने वाला नहीं है। देश का युवा अब इनकी चूल्हे हिला देगा, और संपूर्ण विपक्ष का समर्थन इनको साथ है। चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे विपक्ष का कोई भी नेता हो, सभी ने कल क्रेडिट दिया। सब ने, किसी ने ये नहीं कहा कि हमारे लिए हमारी जीत है, सब ने ये कहा कि ये देश के युवाओं की जीत है। और देश के युवा जो है वो देश का भविष्य है, और भविष्य से प्रधानमंत्री
नहीं लड़ सकते। राहुल गांधी जी ने कहा था कि जो मोदी जी हैं वो देश का अब भूतकाल हो गए, पास्ट हो गए हैं, और जो यूथ जनरेशन है वो देश का फ्यूचर है, और फ्यूचर कभी पास्ट के सामने घुटने नहीं टेकेगा। हमेशा देश का युवा ही देश की तकदीर लिखता रहा है और आगे भी लिखे। और इस बार जो देश का जो युवा था उसने मन बिल्कुल बना लिया था कि अब तानाशाही नहीं चलने दी जाएगी, क्योंकि ये तानाशाही का बिल्कुल चरम था। चरम इसलिए भी था कई मायनों में कि एक तो गलती, पेपर पे पेपर लीक हो रहे हैं, उसके बाद सीनाजोरी ये कि भाई जो छात्र आंदोलित हैं आप उनको ही गलत बोल रहे हो, उन्हीं को दहशतगर्द बता रहे हो, उनको कह रहे हो कि भाई पाकिस्तान से फंडिंग मिल रही है इनको, और उनके ऊपर यही नहीं लाठियां भी भांज रहे हो और उनके खिलाफ केस भी कर रहे हो, यानी कि लाठी भी वही खाएं और केस भी उन्हीं के ऊपर हो और पाकिस्तानी भी बोले जाएं। तो ये सब जो तमाम कुचक्र रचा गया, तो इसमें जो आम जनता थी वो भी इन युवाओं के साथ जुड़ गई, और एक सेंटीमेंट इस तरीके से 20 तारीख के बाद जनता के बीच में आया कि वो आंदोलन रुका नहीं, वो आंदोलन पूरे देश का आंदोलन हो गया। सिर्फ दिल्ली का जंतर मंतर ही नहीं, ऐसा कोई बड़ा शहर पूरे देश का नहीं बचा था कि जहां सड़कों पे चक्का जाम ना हो गया हो, चाहे वो मुंबई हो, पुणे हो, इलाहाबाद हो, पटना हो, चाहे अहमदाबाद हो। देश के सभी बड़े बड़े जो ज़िले थे उन सभी जगह पुलिस के खिलाफ और सरकार के खिलाफ चक्का जाम करने का काम देश के युवाओं ने और आम जनता ने कर दिया था। सिस्टम हाईजैक हो गया था एक तरीके से देखा जाए। आप ये देखिए कि जंतर मंतर पे आंदोलन हुआ है या कहीं भी कोई आंदोलन हुआ है, और आंदोलन ने जब बड़ा रूप लिया है तो उस बड़े रूप का पैमाना है पैसे लगाओ कि इंटरनेट वहाँ 2 किलोमीटर की रेंज में बंद कर दिया गया, जो लोकल ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था थी वो बंद कर दी गई, मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया गया, और तो और जो दिल्ली का हार्ट बोला जाता है सीपी, वहाँ पे रेस्टोरेंट्स को भी 6 बजे के बाद बंद कर दिया गया, और दिल्ली के 18 से 20 मेट्रो स्टेशन जो सेंटर दिल्ली के पास में है वो सारे के सारे बंद कर दिए गए। तो आप इससे अंदाज़ा ये लगा लो कि सरकार डरी हुई थी। ये तो आज सुबह से खुलना शुरू हुए, कल तक, इसलिए जब तक जंतर मंतर पे छात्र थे तब तक वो मेट्रो स्टेशन बंद रखे गए। तो कहते तानाशाह है मोदी जी, झुकते नहीं है। बिल्कुल तानाशाह है और इस बात में कोई दो राय नहीं है,